नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के बाद देश का युवा आक्रोश की आग में जल रहा था। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि संकट कितना गहरा हो चुका है, लेकिन इस बार विरोध प्रदर्शन का तरीका पारंपरिक नहीं था। सोशल मीडिया के एक मजाक से पैदा हुआ कॉकरोच जनता पार्टी ने हफ्तों लंबे धरने और भूख हड़ताल के जरिए सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया। सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून तो बना दिया, लेकिन क्या यह आक्रोश सिर्फ एक परीक्षा को लेकर है या भारत की पूरी शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। यह आंदोलन किसी स्थापित राजनीतिक दल ने शुरू नहीं किया, बल्कि उन छात्रों ने खड़ा किया जिनका भरोसा तंत्र से उठ चुका था। कॉकरोच जनता पार्टी नाम सुनने में भले ही व्यंग्यात्मक लगे, लेकिन इसने प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ा दी थी। छात्रों ने ताने और उपहास के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले कॉकरोच शब्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। एक ऐसा प्रतीक जो हर मुश्किल परिस्थिति में टिके रहने और सहन शक्ति का संदेश देता है। 21वीं सदी में डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर युवाओं ने बिना किसी पारंपरिक संगठन के जिस तरह लाखों की भीड़ जुटाई, उसने लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन का एक नया मॉडल पेश किया। बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया। प्रश्न पत्रों को लीक होने से रोकने के लिए नियम सख्त किए गए और भारी जुर्माने व जेल का प्रावधान किया गया, लेकिन यह कानून युवाओं के गुस्से को शांत करने में नाकाम रहा। सवाल यह है कि क्या लाखों युवाओं के पूरे भविष्य का फैसला केवल एक ही हाई स्टेक परीक्षा से करना सही है? इस पूरे विवाद में उन परिवार की चीखें भी शामिल हैं जिन्होंने अपने बच्चों के सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। राजनीतिक गलियारों से भी इस परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। टीडीपी सांसद लावो कृष्ण देवरयालू ने स्पष्ट कहा कि एंटी पेपर लीक कानून एक तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, यानी नुकसान होने के बाद की गई कार्रवाई। असली जरूरत यह रोकने की है कि ऐसी घटना हो ही ना। नीट विवाद केवल एक परीक्षा का पर्चा लीक होने का मामला नहीं, यह देश के युवाओं के उस गहरे असंतोष, उथल पुथल की तस्वीर जो वर्षों से इस व्यवस्था को झेल रहे हैं। फौरन पुलिस कार्रवाई या कानून बनाकर इस संकट को दबाना आसान नहीं होगा। लोकतंत्र का मूल ढांचा नागरिकों के विश्वास पर टिका होता है। अगर सरकारें युवाओं का भरोसा खोती हैं, तो यह संवैधानिक दायित्वों की नाकामी है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भले ही आ गया हो, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी जैसे आंदोलनों ने साफ कर दिया कि जब तक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद नहीं होगा, तब तक यह आवाज दबने वाली नहीं है।